हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो एज यू ऑल नो, हमने पहले पिछली जो वीडियो थी उसमें चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आईज। और उसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था बेसिकली। तो हम उसके आगे जो कॉन्टिन्यूशन में हमारी बुक में जो टेक्स्ट दिए गए हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज अ सेल। और तो ये पार्ट 2 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इस चैप्टर की एक वीडियो बन चुकी है, उसको हम पार्ट 1 कंसीडर करेंगे एंड दिस इज नोन एज पार्ट 2। ओके, नाउ मूविंग ऑन। आज हम बात करने वाले हैं सेल क्या होता है। ओके, कल हमने बेसिक डिस्क्रिप्शन देखा था कि चैप्टर किस बारे में है और चैप्टर का मीनिंग क्या है। अब हम थोड़ा डीपली पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को, कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कुछ एक्टिविटी से। ठीक है, कुछ एक्टिविटी से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि हाँ, बहुत बेसिक सी एक्टिविटी है। टेक एन अनियन, वॉश इट वेल, कट इट एंड पील आउट अ थिन ट्रांसपेरेंट इनर लेयर। ओके, तो हमने क्या देख, ये फर्स्ट स्टेप जो है एक्टिविटी का, वो क्या बोल रहा है कि हमने एक अनियन लेना है, उसे धोना है, उसको हाफ पीस में कट करके, और उसकी जो थिन लेयर होती है ना, एक लेयर, देखो अनियन जिसने भी देखा हो, ऑब्वियसली सबने देखा होगा, खाया भी होगा। ठीक है, तो बहुत से लोग नहीं भी खाते हैं। तो अनियन में क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स से बना होता है। वो एक लेयर हटाओगे तो दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करते करते तो हमने उसे लेना है, उसको काटना है, उसे पील करना है, बेसिकली छीलना है हमें उसे, और उसकी एक इनर लेयर लेनी है। ठीक है, प्लेस द पील इन सैफरन। अच्छा, सैफरन स्टेन, हमने वो क्या पील ले लिया, एक मतलब छिलका ले लिया, उसे किस में रखना है, सैफरन स्टेन में रखना है। सैफरन स्टेन में क्यों रखना है, क्योंकि वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा पील होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, वो दिखता नहीं है। तो सैफरन स्टेन में हम रखेंगे ताकि उसमें कोई कलर आ जाए, और सैफरन स्टेन में रखने की वजह से उसमें पिंकिश कलर आ जाएगा, ताकि वो थोड़ा हमारे लिए विजिबल हो। एटलीस्ट हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट तो ना हो, क्योंकि वो फिर माइक्रोस्कोप से भी हमें नहीं समझ में आने वाला है। ओके, नाउ फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स टू कलर टू द सेल, हमें सैफरन स्टेन में 30 सेकेंड्स तक रखना है ताकि उसमें पिंकिश कलर आ जाए। नाउ रिंस द पील विद वाटर टू रिमूव एक्सेस स्टेन। अच्छा, एक्सेस स्टेन यानी कि एक्स्ट्रा जो भी स्टेन है उसे हटाने के लिए हमें उसे रिंस कर लेना है, यानी धो लेना है थॉरली। नाउ फोर्थ स्टेप क्या है, ट्रांसफर द पील ऑनटू अ ग्लास स्लाइड एंड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। अच्छा, जो लोग भी अभी तक मतलब कुछ चीजें नहीं जानते, ग्लास स्लाइड एंड ऑल, मैं बता देती हूँ। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर स्लाइड होती है लैब में। ठीक है, इसे हम, अच्छा भी सही से नहीं बन रहा है, बेसिकली प्रॉपर रेक्टेंगुलर स्लाइड होती है। इसमें हम कोई भी छोटी सी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रख के देखते हैं, किससे, माइक्रोस्कोप से। बेसिकली ये जो स्लैब होती है ना, ये यहाँ जो माइक्रोस्कोप है यहाँ रखी जाती है, और फिर हम उसको ऐसे देखते हैं। तो ये वही ग्लास स्लाइड है। तो वो जो पील है ना, जिसको हमने सैफरन स्टेन में कर दिया है कवर, और अब हम उसे ग्लास स्लाइड पे रखेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप्स डालेंगे ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन की ड्रॉप्स हम इसलिए डालेंगे ताकि वो थोड़ी सी मॉइस्चरस हो जाए, राइट थोड़ा, इसलिए हम लोग थोड़ा उसमें ग्लिसरीन डालेंगे, वो थिक करने के लिए उसको। ओके, जेंटली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट। अच्छा, अब कवर स्लिप क्या होता है, ग्लास स्लाइड जिसे पता होगा उसको कवर स्लिप भी पता होगा। तो एक ग्लास स्लाइड हमने ली है ताकि हमने उस पर कुछ चीज रखी। अब उस ग्लास स्लाइड के ऊपर हम सेम उसी शेप की एक और ग्लास स्लाइड उसके ऊपर रख देते हैं। इससे क्या होता है, वो पूरी कवर हो जाता है, जो अंदर का जो भी मटेरियल है जिसको भी हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं वो दब जाता है। बेसिकली एक सैंडविच फॉर्म करता है कि एक ग्लास स्लाइड रखा, फिर हमने जो देखना है वो रखा, जैसे कि यहाँ पे अनियन पील है, और उसके ऊपर एक और ग्लास स्लाइड रख दिया। समझ में आ रहा होगा? ओके, तो अब ये पूरा कवर हो जाता है। तो ग्लास स्लाइड रखी, और ग्लास स्लाइड को हमें बहुत आराम से रखना है, क्योंकि इसमें एयर बबल्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमने इसमें ग्लिसरीन डाला हुआ है, राइट। तो एयर बबल्स ना ट्रैप हो, इसकी वजह से हमें बहुत ध्यान से रखना है। और जितना भी फिर एक्स्ट्रा लिक्विड है जो यहाँ साइड्स में बाहर निकलेगा, क्योंकि ग्लिसरीन डला हुआ है तो साइड्स में बाहर निकलेगा, उसे हमें वाइप आउट कर देना है। ओके, नाउ 6th स्टेप क्या है, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब इस पूरी जो सैंडविच फॉर्मेशन है उस
स्लाइड का, वो हमें किस में ले जाके रख देना है, या माइक्रोस्कोप में ले जाके रख देना है। और कंपेयर द सेल स्ट्रक्चर विद द गिवन फिगर। अब हमें माइक्रोस्कोप में एक चीज दिखने वाली है, वो चीज अभी हम आगे देखने वाले हैं, पर मतलब ज्यादातर तो स्कूल्स में आपको ये एक्टिविटी फॉर श्योर कराई ही जाएगी, और नहीं कराई जाएगी और आपके पास भी अगर एपरेटस अवेलेबल नहीं है तो आप यूट्यूब पे अनियन पील बेसिकली बहुत सारी वीडियोस होती हैं जो हमें देखने में मदद करती हैं। और अगर आपको ज़्यादा वो नहीं है तो जैसे ये लिखा हुआ है जो भी एक्टिविटी है वो हमने लिख दी, अब हम इसका रिजल्ट देख लेंगे तो हमें थोड़ा सा इमेजिन करके थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो अब जो भी हमने एक्टिविटी करी, इसका जो रिजल्ट जो हमें माइक्रोस्कोप में दिखने वाला है वो कुछ ये होगा कि जैसे ये दिखेगा हमें, ये जो हमारा फिगर है ना ये दिखने वाला है। पहले हम यहाँ ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, एक वो डिश ली है, उसमें हमने अनियन पील रखा, उसके बाद हमने सैफरन की कुछ ड्रॉप्स डाली हैं अनियन पील पे, राइट। उसके बाद हमने उसमें ग्लिसरीन डाल दिया, ग्लिसरीन की कुछ ड्रॉप्स डाल दी, और हमने ये जो अनियन पील था सैफरन वाला, पहले उसको स्लाइड पे रखा है, ग्लास स्लाइड पे रख के फिर हमने क्या डाला है, ग्लिसरीन डाला है। अब ग्लिसरीन डालने के बाद ये तो हमारी ग्लास स्लाइड है और ये जो है कवर स्लिप है, ये कवर स्लिप इस पे से ओवरलैप हो जाती है और ये ग्लिसरीन डालने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये सैंडविच फॉर्मेशन हो गया, ये क्या होगी, ग्लास स्लाइड, और ये क्या हो गई, कवर स्लिप हो गई, और ये हमारा अनियन पील हो गया। इसको जब हम माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो ये हमें ऐसा कुछ इमेज फॉर्मेशन होगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये अभी हम बाद में देखेंगे, पहले आपको इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है। कैसा ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि एक सेल, देन दूसरा सेल, फिर से कनेक्टेड तीसरा सेल, फिर उससे कनेक्टेड तीसरा सेल, ठीक है। तो ये ब्लॉक्स बने हुए हैं बहुत पास में, और ये देखो एसिमेट्रिकल ब्लॉक्स हैं। तो ये अनियन पील हो गया। अब एक और एक्टिविटी हम देखते हैं। Here is our activity 2। इसमें क्या स्टेप्स हैं, rinse your mouth with clean water। अब ये मतलब इसमें हमें अनियन की जरूरत नहीं है बेसिकली, यानी कोई भी और सब्सटेंस की जरूरत नहीं है। तो हमने पहले अपना माउथ जो है वो रिंस कर लेना है एकदम साफ पानी से, नॉर्मल पानी लेके और दोबारा से स्पिट कर देना है बेसिकली। फिर उसके बाद जेंटली स्क्रैप इन द इनसाइड ऑफ योर चीक यूजिंग अ क्लीन टूथपिक। और लेट मी टेल यू, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल while doing this experiment, please do not try it alone। और yes, अगर कोई बड़ा हो आपके साथ तो you can try। तो ये इसमें क्या बोला है कि हमें स्क्रैप करना है बेसिकली, एक टूथपिक लेनी है, उसको अपने चीक का जो एक साइड है अंदर की तरफ से उस पे ऐसे स्क्रैप करना है, राइट। जैसे मतलब थोड़ा सा मूवमेंट करना है उस टूथपिक का अपने चीक पर अंदर की तरफ से। देन क्या करना है हमें, प्लेस द स्क्रैप्ड मटेरियल। तो कुछ मटेरियल आएगा, वो लिक्विड ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम चीक में से निकालेंगे, चीक में माउथ में सलाइवा होता है, तो वो कुछ मटेरियल आएगा, उसे भी हम अगेन ग्लास स्लाइड पे रख देंगे विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड स्प्रेड इट, ठीक है। कुछ बूंद डालेंगे, मतलब कुछ ड्रॉप्स डालेंगे पानी की। एड मिथाइलिन ब्लू स्टेन टू मेक द सेल क्लियरली विजिबल। अच्छा, उसमें जो अनियन पील था उसमें हम क्या डाल रहे थे, सैफरन स्टेन डाल रहे थे। इसमें हम मिथाइलिन ब्लू स्टेन डालेंगे जिसकी वजह से वो क्लियरली विजिबल हो। वो कौन से कलर का होगा, ब्लू कलर का। और जो अनियन पील, जो सैफरन स्टेन था वो कौन से कलर का था, पिंक कलर का था। ये डिफरेंस है बेसिकली। ये दोनों स्ट्रेन हम डाल क्यों रहे हैं, ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो। अगेन हम इसमें ग्लिसरीन डालेंगे और इसको कवर कर देंगे कवर स्लिप से, और हमें वही एयर बबल्स को अवॉइड करना है, ठीक है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ द सेल यू सी, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप में हमें वही सेम चीज रख देनी है और देखते क्या दिखेगा। तो बेसिकली माइक्रोस्कोप में हमें ये चीज दिखने वाली है, ऐसा कुछ दिखने वाला है कि यस तो ऐसा कुछ दिखने वाला है कि हमने एक ये स्ट्रक्चर, फिर उससे जॉइंट एक ये स्ट्रक्चर, फिर उससे जॉइंट एक ये स्ट्रक्चर, तो ऐसा कुछ पैटर्न दिखने वाला है लाइक दिस, ठीक है। बहुत चिपके से स्ट्रक्चर्स दिखने वाले हैं। अब इसमें भी सेम टर्मिनोलॉजी यूज करी गई है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और हमें इसमें भी वही सेम टर्मिनोलॉजी यूज करी थी, ओके वही सेम यूज करा था, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। चलो अब देखते हैं ये क्या होता है। तो जो हमने दो एक्टिविटीज कर ली, एक था अनियन पील के साथ,
सेम अनियन पील लिया, फिर हमने उसे धोया, फिर उसे सैफरन स्टेन करा, देन ग्लिसरीन, देन कवर स्लिप और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। सेम विद एक्टिविटी 2, हमने माउथ में से जो मटेरियल है, बेसिकली चीक टूथपिक को स्क्रैप करके हमने चीक में से कुछ मटेरियल निकाला, उसको मिथाइलिन ब्लू विच इज अ ब्लू स्टेन, उसमें डिप करा, कवर स्लिप लगाई और माइक्रोस्कोप में देखा। हमें ये 2 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो यहाँ पे दिखती हैं। अब इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या निकला, तो इस एक्टिविटी का ये कंक्लूजन निकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंक्लूजन निकला, सेल हैव 3 मेन पार्ट्स, सेल के पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं। अच्छा, हमने ये टर्मिनोलॉजीज देखी, ये लेबलिंग हुई है जो डायग्राम पे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेम हियर, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अच्छा, अब देखो, हम ये भी देखने वाले हैं कि यहाँ पे 4 थे और यहाँ पे 3 ही लेबलिंग्स क्यों हैं, देखेंगे, सब समझेंगे, ध्यान से सुनना आप। ये जो थिन आउटर लेयर है, हमने सेल में क्या देखा कि एक तो थिन आउटर लेयर है, एक सेंट्रल रीजन है और एक स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर है उस सेंट्रल रीजन में। ये क्या बोलना चाह रहा है, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट। तो बेसिकली हमने क्या देखा, एक थिन आउटर लेयर, तो हमने ये थिन आउटर लेयर बना दी, इसमें सेंट्रल रीजन देखा और एक स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर देखा। देखो, एक स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, बेसिकली ये एक स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर देखा, ये है हमारी थिन आउटर लेयर, जो बाहर वाली लेयर है उसे हम थिन आउटर लेयर बोलेंगे। ये स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर था और इसके बीच में क्या है, सेंट्रल रीजन बना हुआ है। ये 3 मेन चीजें हमने ऑब्जर्व करी किसमें, एक सेल में। ओके, नाउ द आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली लेयर है इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि इस फिगर में देखो, जो बाहर वाली लेयर है इसे हमने क्या बोला, ये जो एरो है देखो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर लेयर बनाई गई है ना वो सेल मेम्ब्रेन है। ओके, द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडल इज नोन एज द न्यूक्लियस, जो मिडल में राउंड स्ट्रक्चर बनाया गया है, एक मिनट, यस तो ये हमारी जो आउटर बाउंड्री होगी ये होगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर जो राउंड स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसके अंदर जो राउंड स्ट्रक्चर बनाया गया है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये वाला जो एरिया है ये पूरा, इसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ये अभी ड्राइंग से समझ नहीं आ रहा होगा बट आई विल मेक यू एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। एक बार ध्यान से समझना इसको कि हमने ये जो आउटर बाउंड्री बनाई इसे हमने बोल दिया सेल मेम्ब्रेन। अब इसके बीच में हमारे पास कुछ सेंट्रलाइज्ड रीजन है, इसे हमने बोला है न्यूक्लियस। जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जगह है इसे हमने बोल दिया साइटोप्लाज्म। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मूविंग ऑन। The space between the cell membrane and the nucleus is filled with cytoplasm. ये 3 चीजें हमें समझ में आ गई। These 3 cell membrane, cytoplasm and nucleus are the basic parts of cell. Cell के ये 3 basic parts होते हैं, कौन कौन से? Cell membrane, the outer region, cytoplasm, okay, nucleus, the central region and cytoplasm, the area between cell membrane and nucleus. ठीक है, ये 3 बेसिक वो हैं क्या, जो बेसिक पार्ट्स हैं सेल के। सम सेल्स लाइक अनियन पील हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड सेल वॉल। अच्छा, ये वो पॉइंट है कि यहाँ तो हमें कितने 4, एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर दे, बहुत ज्यादा, ओके। यहाँ पे तो हमें 4 लेबलिंग्स दिख रही थी, ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमें 3 लेबलिंग्स दिख रही हैं, क्योंकि अनियन सेल में हमारे पास एक और वो होता है पार्ट, उसे हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। अभी हम आगे देखेंगे क्यों, कैसे, मतलब इसमें ही क्यों होता है, चीक सेल में क्यों नहीं था। कंक्लूजन हो गया। ओके, अब हम सबके फंक्शंस जानेंगे कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ये सब इंपॉर्टेंट भी है या नहीं, और अगर इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट है तभी तो हम पढ़ रहे हैं, और सेकेंड थिंग तो इनके काम क्या क्या है, ये हमारी बॉडी में किस तरीके से फंक्शन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये एक पोरस
It is a porous and it is porous and allow the entry of material essential for life process and the exit of waste material. Okay, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये यानी कि ये जो आउटर लाइनिंग होती है ये पोरस होती है. पोरस का मतलब क्या होता है, इसमें थिन थिन होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से होल्स होते हैं इसमें, जिसकी वजह से ये मटेरियल की एंट्री और एग्जिट अलाउ करती है. अच्छा, मटेरियल की एंट्री और एग्जिट मतलब अभी ऑब्वियस सी बात है सेल है तो इसमें अब सेल हमारी बॉडी में है तो हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें हैं वो सब सेल में जा रही हैं डायरेक्टली. तो जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सब जो सेल में जा रहे हैं तभी तो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है. तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है यही एक लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड होती है कि किस चीज को हम सेल में भेजेंगे और किस चीज को सेल से निकालेंगे. तो बेसिकली ये जो ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी ये एंट्री कराती है सेल में, और जितना भी सेल का वेस्ट मटेरियल होता है उसकी एग्जिट कराती है. तो सेल मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा फंक्शन है कि ये एक पोरस होती है. बेसिकली इसमें थिन होल्स होते हैं. पोरस का मतलब छेद, छोटे छोटे छेद होना, जो कि अलाउ क्या करती है, जो कि एंट्री और एग्जिट करती है. एंट्री किसकी, मटेरियल्स की जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, और एग्जिट किसकी, वेस्ट मटेरियल की जो हमारे लाइफ के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते. अच्छा, लाइफ प्रोसेसेस मतलब जितने भी प्रोसेस इंक्लूड है हमारी लाइफ को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, उन सबको लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. जैसे कि रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा. अच्छा, इनके बारे में, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम और आगे डिटेल में बात करने वाले हैं, अभी सिर्फ इतना समझ लो. तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन समझ में आ गया. अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या है इसका, ये सेपरेट करती है एक सेल को दूसरे सेल से. अच्छा, इसका मतलब क्या है सेपरेट करना, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सेल है, ओहो, ये सेल है एक, और ये दूसरा सेल है. तो अभी और हमने देखा ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, अभी तो फिर भी हम दूर बना रहे हैं. तो ये एक बाउंड्री डिसाइड करती है कि ये अलग सेल है और ये अलग सेल है. तो सेल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री डिसाइड करती है बिटवीन टू सेल्स. बेसिकली इट सेपरेट्स टू सेल्स. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेपरेट करती है एक सेल को दूसरे सेल से. दूसरा, ये सेम प्रिंट हो गया है, माय बैड. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के ये दो फंक्शंस होते हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा. कि एक तो पोरस होती है, ये एंट्री अलाउ करती है एसेंशियल चीजों की और एग्जिट करती है वेस्ट मटेरियल की. दूसरा, ये सेपरेट करती है एक सेल से दूसरे सेल को, क्योंकि ये एक बाउंड्री की तरह काम कर रही है. नाउ मूविंग ऑन, अब आता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. राइट. तो देखो, इट कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड द कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल एंड सॉल्ट. अच्छा, अभी हमने बताया था सेल मेम्ब्रेन इन सब चीजों की एंट्री अलाउ करता है. अब वो एंटर कर लेते हैं ये सब, तो फिर जाते कहाँ हैं, तो बेसिकली ये सारे जो कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, सॉल्ट, ये सारे साइटोप्लाज्म में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं. बेसिकली साइटोप्लाज्म में ये सारे जाके रहते हैं, ये समझ लो. ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि ये मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस, जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, अभी हमने बताया लाइफ प्रोसेस, जैसे कि जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जो हम एक्सक्रीशन कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं हमारी लाइफ को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो जो प्रोसेस हम करते हैं इसे लाइफ प्रोसेस बोलते हैं. अब ये सारे लाइफ प्रोसेस कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में होता है. तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि साइटोप्लाज्म, सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, सॉल्ट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो. और दूसरा, लाइफ प्रोसेसेस कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं. ओके, नाउ द थर्ड, last but not the least, nucleus. It regulates all activities that occur within the cell. It also regulates growth. ये सारी रेगुलेट मतलब ये बेसिकली वो समझ लो आप लोग इसे, ये सुपरवाइजर है. ये सेल में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनको सुपरवाइज करता है. रेगुलेट करना मतलब सबको चेक करता है. एक एक सेल में न्यूक्लियस होता है, तो हर एक सेल को मतलब अपना इंडिविजुअल रेस्पेक्टिव न्यूक्लियस रेगुलेट करता है कि सारी एक्टिविटीज हो रही हैं प्रॉपरली या नहीं हो रही हैं.
टाइमली मतलब वेस्ट मटेरियल का एग्जिट हो रहा है अच्छे से, और जो एसेंशियल मटेरियल्स हैं वो अंदर आ रहे हैं, जो सेल में और जितनी भी फंक्शनैलिटीज होती हैं वो सब काम कर रही हैं या नहीं। तो बेसिकली ये रेगुलेट करता है सारी एक्टिविटी को, और यही क्या सेल की ग्रोथ होने में डेवलपमेंट सॉरी सेल की ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ओके, लास्ट हमने पढ़ा था सेल वॉल। अब हम पढ़ेंगे जो कि ये सेल वॉल वही है जो अनियन सेल में हमें एक एक्स्ट्रा वो दिख रहा था, जो अनियन सेल में एक्स्ट्रा लेबलिंग थी, राइट, जो इसमें नहीं थी। अच्छा, सेल वॉल क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, इसलिए वो अनियन सेल में थी, ह्यूमन चीक सेल में वो नहीं थी। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रख लेना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल वॉल होती किस में। तो सेल वॉल हमेशा प्लांट सेल में होती है, ठीक है, प्लांट्स में होती है। सेल वॉल ह्यूमंस में, एनिमल्स में बेसिकली नहीं होती है। तो सेल वॉल का काम क्या हो रहता है कि प्लांट्स को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो प्लांट्स इतने टफ और रिजिड होते हैं ना, वो बिकॉज ऑफ द सेल वॉल होते हैं। दिस इज व्हाई ऑल सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली विद ईच अदर एंड लुक फॉर्म स्ट्रक्चर। और इसीलिए जो, जैसे कि ये मान लो एक प्लांट सेल का वो है, ठीक है, इसलिए ये लोग ऐसे बहुत रिजिडली कॉम्पैक्टली पास पास में वो होते हैं, रहते हैं, और मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना जो कॉम्पैक्ट जो है अपना, मतलब अपने आप को इतना हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है इनका बिकॉज ऑफ द सेल वॉल के, मतलब इनकी रिजिडिटी बहुत हाई रहती है, अंडरस्टैंड। तो इसलिए सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है, और इसलिए प्लांट्स इतने रिजिड रहते हैं, इतने स्ट्रेंथ, मतलब इनको इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है। ये एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, प्लीज रिमाइंड इट। अच्छा, हमने पढ़ लिया, फटाफट से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या था। सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले तो याद करते जाओ, सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, आउटर बाउंड्री होती है, जो पहली बात तो सेल्स का सारे सेल्स को सेपरेट करती है, एंट्री और एग्जिट संभालती है मटेरियल्स की, और ये पोरस होती है। सेकंड, जब हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो एरिया जहां पे जो वो एरिया सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के जो बीच का एरिया उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और इसमें ही सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स वगैरह रहते हैं। और सारी के सारे लाइफ प्रोसेसेस, मतलब मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जो सेंट्रल स्ट्रक्चर था उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस किसके लिए, ये बेसिकली एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है, ये रेगुलेट करता है सारी एक्टिविटीज को। फोर्थ हमने पढ़ा सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है, जो रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। अच्छा, अब एक बहुत ध्यान से बात सुनना बच्चे, कि ये जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े हैं या इनके नाम पढ़े हैं, आप प्लीज इन्हें रटना मत। मतलब ऐसे कहीं आप रट रहे हो कि न्यूक्लियस रेगुलेट ऑल एक्टिविटीज एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। अगर आप अभी से ही चीजों को समझ समझ के चलेंगे ना, तो आगे आपको रटने की कोई जरूरत नहीं होगी। यू जस्ट नीड टू रिकॉल एवरीथिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। आप लोग एक बार, मतलब जैसे अभी हमने रिवाइज करवाया, वैसे ही एक बार वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग खुद से रिवाइज कर लो। बेसिकली दिमाग में ऐसा वो होना चाहिए, एक मूवी सी चलनी चाहिए, ये था, उसके बाद ये स्लाइड में ये था, तो आपको खुद से रिवाइज हो जाएगा। आपको एंड टाइम पे जब आपके एग्जाम्स आ रहे होंगे तो आपको कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं होगी। और ये बहुत बेसिक सा है कि न्यूक्लियस का क्या काम होता है, ये एक इमेजिनेशन ही तो ये है। मतलब अगर हम ड्राइंग करें तो ये हमने एक सर्कल बनाया, अब ये सर्कल क्या है, आउटर बाउंड्री है, ये कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता, मतलब बहुत सिलेक्टिव लोग जा सकते हैं, लोग चीजों को सेपरेट करता है। फिर न्यूक्लियस, क्योंकि ये ऐसे याद रख लो, क्योंकि ये सेंट्रल है, तो ये मान लो ये सेंट्रल अथॉरिटी है, ये सबको रेगुलेट करता है, सारा काम अच्छे से हो रहा है या नहीं। और फिर साइटोप्लाज्म हो गया, जिसमें सारी चीजें कंटेन होती हैं। तो ऐसे आप याद कर लो, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स के पास होती है। सो मतलब वही एट द एंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज डोंट रटना मत किसी को, समझ समझ के चीजों को चलो, क्योंकि आगे भी बहुत सारा सिलेबस बचा। अगर आप फर्स्ट चैप्टर से ही ऐसा रेटाफिकेशन वाली चीज करने लगेंगे तो दिस विल बी हार्ड फॉर यू। ओके, नाउ मूविंग ऑन, ये हमारे पास एक पिंक बॉक्स में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिकली ये है, तो ये पिंक बॉक्स प्लीज इग्नोर मत करना। अगर जिसके पास बुक हो एक बार वो कर लेंगे हम। अच्छा, अब हम इसको देख लेते एक बार। सेल्स इन ऑल प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट हैव टाइनी रॉड शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लास्टिड्स। अब हम कुछ और
टाइप वो पार्ट्स ऑफ सेल्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम प्लांट सेल्स की बात कर रहे हैं। तो प्लांट सेल के पास एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। ये किस शेप में होते हैं? टाइनी रॉड शेप्ड में होते हैं। किसमें? टाइनी रॉड शेप में होते हैं ये। अच्छा, नाउ प्लास्टिड्स, सम प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, प्लास्टिड का ही एक एग्जांपल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, विच मेक्स देम ग्रीन एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। हमने ध्यान होगा, हमने जब 6th-7th में फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तब हमने क्लोरोफिल जाना था कि क्लोरोफिल क्या होता है, कि क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जो प्लांट्स को क्या कर देता है? ग्रीन कर देता है, और ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। अच्छा, अब जो ग्रीन, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन नहीं होते, या फिर कुछ प्लांट के पार्ट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन नहीं होते, तो तब ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? तब ये क्लोरोप्लास्ट सब्सटेंस को स्टोर करने के लिए काम में आता है। बेसिकली जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्टोरेज जैसे काम करता है, सॉरी क्लोरोफिल है वो स्टोरेज जैसा काम करता है, और जो ग्रीन प्लांट्स है उन्हें ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करता है। नाउ प्लांट सेल आल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड वैक्यूल। अच्छा, प्लांट सेल जैसे कि अभी हम समझेंगे फिगर पर, ये प्लांट सेल होता है और इसमें क्या होता है, ये हमारे ये जो लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है, इसे हम देखो यहाँ लिखा भी है, वैक्यूल बोलते हैं हम इसे। इसमें क्या होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है प्लांट्स के लिए वो सारे स्टोर रहते हैं। ठीक है, गेट रिड ऑफ वेस्ट। वेस्ट बेसिकली ये साइटोप्लाज्म जैसा है हमारे, अगर जो काम साइटोप्लाज्म का था वो प्लांट सेल में वैक्यूल्स का है। सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस वहां रहते हैं, जो भी वेस्ट है उसको वो रिमूव आउट कर देता है। मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप मेंटेन करता है। नाउ यही वैक्यूल प्लांट्स को स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब ये डिफरेंस है, एनिमल सेल में कोई वैक्यूल नहीं होता है, और अगर होता भी है तो दे आर यूजुअली स्मॉल, बहुत छोटे छोटे होते हैं वैक्यूल्स। अगर होते भी एनिमल सेल में तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। दिस, क्योंकि ये जो स्मॉल वैक्यूल्स जो होते हैं स्टोर सर्टेन सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। तो अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो सेल एक छोटा सा ऐसा नहीं कि हाँ हमने छोटा सा उसमें समझ लिया कुछ 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 होगा। सेल्स के भी डीप डाउन, डीप डाइव अगर हम जाएंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मतलब बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स। बहुत मतलब ये सेल, एक छोटा सा सेल भी इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेके बैठा हुआ है ना, इतने सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, और हर एक पार्ट का अपना अपना एक स्पेशल फंक्शन है जो कि सेल को अलाउ करता है द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क। ठीक है, हर सेल को अलाउ करता है ताकि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरी की पूरी बॉडी वर्क कर सके। अच्छा, अब हम एक बार फटाफट से ये समझ लेते हैं कि जो सेल वॉल होती है ये सिर्फ प्लांट्स में होती है, सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों में होता है, न्यूक्लियस जो है वो ये रहा प्लांट का न्यूक्लियस, एनिमल का न्यूक्लियस, ये प्लांट का। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस में होगा? प्लांट्स में होगा, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स को चाहिए होता है। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, वैक्यूल सिर्फ प्लांट्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, ये दोनों के जो डिफरेंस है ये हम आगे समझेंगे। बेसिकली अभी आप ये मत सोचना कि बस इतना ही पढ़ा है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल और पार्ट्स ऑफ सेल पढ़े। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई भी आपको डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट्स में जरूर से बताएंगे। ओके, सो इतना ही है। अब हम थर्ड पार्ट भी बहुत जल्दी ही लेके आएंगे इसका। तो टिल नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज आप, अगर आपको वीडियो सच्ची में पसंद आ रही है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम यहाँ पे अब डेली का रेगुलर कंटेंट डालने वाले हैं। और इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय।